तो आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बेहद खौफनाक और दिलचस्प कहानी की, अनाया की हवेली। देखिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये असल में इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे डर सीधे हमारे दिमाग से खेलता है। इस कहानी के सेंटर में है 4 ट्रैवल व्लॉगर्स, अर्जुन, कबीर, सना और मीरा। इनका एक आम सा सफर कैसे एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर ट्रोप से होती है, मतलब एकदम आइसोलेशन वाली फीलिंग। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क, भयंकर तूफानी रात, कड़कड़ाती बिजली और अचानक से कार का इंजन बंद हो जाए। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां से भागना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। अब भारी बारिश से बचने के लिए उन चारों को दूर एक पहाड़ी पर एक पुरानी खस्ता हाल हवेली में हल्की सी पीली रोशनी दिखाई देती है। और बस यही वो पल है जहां से उनकी किस्मत हमेशा के लिए तय हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सफ़र एक बहुत ही मज़ेदार ट्रैवल व्लॉग के लिए शुरू हुआ था, वो अचानक से जिंदा बचने की लड़ाई में कैसे बदल गया। जिन चीज़ों से हमें आम तौर पर सेफ फील होता है, जैसे कि दोस्तों का साथ होना या हाथ में कैमरा होना, वो सब इस भयानक बारिश से भीगे माहौल में बिल्कुल बेबस नजर आने लगती हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जाल बिछता कैसे है। वो लोग बस बारिश से बचना चाहते थे। कबीर उस काई लगे भारी लोहे के दरवाजे को धक्का देता है और एक बहुत ही डरावनी क्र्र की आवाज के साथ वो खुल जाता है। लेकिन असली खौफ तब आता है जब अंदर कदम रखते ही बिना किसी के छुए वो भारी दरवाजा पीछे से धड़ाम से बंद हो जाता है। वो एहसास कि अब वो पूरी तरह से अंदर कैद हो चुके हैं। ये मोमेंट कहानी के टेंशन को एकदम टॉप लेवल पर पहुंचा देता है। हवेली के अंदर जाते ही सुपरनैचुरल घटनाएं एक के बाद एक बहुत तेजी से होने लगती हैं। हॉल में एक बंद पुरानी घड़ी है। अर्जुन जैसे ही उसके पास जाता है, वो घड़ी अपने आप चलने लगती है, टिक टिक टिक। और ठीक 12 बजते ही ऊपर से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। जब वो सब भागकर ऊपर एक कमरे में जाते हैं तो दीवार पर खून से लिखा हुआ मिलता है, यहाँ से चले जाओ। और इसके तुरंत बाद अचानक से सारी लाइटें कट जाती हैं। मतलब कहानी की स्पीड यहाँ से एकदम से गियर बदल लेती है। और फिर फाइनली उनका सामना होता है उस रहस्यमयी सत्ता से। अंधेरे कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। कोने में रखी एक कुर्सी धीरे धीरे घूमती है और उस पर सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी नजर आती है। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए हैं, लेकिन जब वो अपना सिर उठाती है ना, तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं, एकदम पिच ब्लैक। और उसकी वो गूंजती डरावनी आवाज पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सीन इतना पावरफुल है कि ये सीधे हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को जगा देता है। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प हॉरर मैकेनिक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे स्थानिक भटकाव या स्पेशल डिसओरिएंटेशन कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां वो जगह ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मतलब उस कमरे से भागने की कोशिश में जब वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं, तो पाते हैं कि वहां अब कोई सीढ़ी है ही नहीं, बल्कि एक ठोस ईंटों की दीवार है। हवेली का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। ये चीज उन्हें पूरी तरह से भटका देती है और उन्हें मजबूर कर देती है कि वो नीचे से आ रही एक बच्चे के रोने की आवाज का पीछा करें। उसी रोने की आवाज का पीछा करते करते वो एक पुराने तहखाने तक पहुंचते हैं। और यहीं पर हवेली और अर्जुन के बीच एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सा कनेक्शन सामने आता है। तहखाने का दरवाजा भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, वो भारी भरकम जंजीरें अपने आप खुल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, एक तरह की फोरशैडोइंग है कि ये हवेली खास तौर पर अर्जुन को ही टारगेट क्यों कर रही है। खैर, बदबू और अंधेरे से भरे इस तहखाने में उन्हें मिलती है एक पुरानी डायरी। और सच बताऊं तो उस डायरी में इस हवेली का सबसे खौफनाक और दर्दनाक रहस्य छिपा था। अनाया, उसी परिवार की बेटी, उसे आत्माओं से बात करने की शक्ति मिली हुई थी, और सिर्फ इसी वजह से उसी के अपने परिवार ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बस जरा इस क्रूरता के बारे में सोचकर देखिए, कितनी भयानक मौत दी गई थी उसे। जब ये सच सामने आता है ना, तो समझ में आता है कि आखिर वो आत्मा इतने भयंकर गुस्से में क्यों है। डायरी पढ़ने के ठीक बाद खतरे का लेवल एकदम पीक पे पहुंच जाता है। अचानक पीछे से एक बच्चे की बहुत ही धीमी सी आवाज आती है, वो अभी भी यहीं है। सब पलट कर देखते हैं,
पर वहां कोई नहीं होता और तभी तहखाने का भारी दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो जाता है और दीवारों से सच में असली खून टपकने लगता है। बस यहीं से इस कहानी के दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की शुरुआत हो जाती है। अब शुरू होती है असली भागदौड़। आसपास अजीब अजीब परछाइयां नाचने लगती हैं और कोई फुसफुसाते हुए कबीर का नाम पुकार रहा है। इसी भयंकर अफरा तफरी के बीच अर्जुन अचानक से गायब हो जाता है। उसकी टॉर्च बस जमीन पर पड़ी मिलती है। सना और कबीर पूरी तरह पैनिक कर जाते हैं और तभी तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से अर्जुन की चीख सुनाई देती है, मुझे बचाओ। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बाकी तीनों तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा वो देखते हैं वो सच में इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, द मिरर डायमेंशन। अर्जुन उस कमरे में नहीं है, बल्कि वो कमरे में रखे एक बहुत बड़े आईने के अंदर फंस चुका है। वो अंदर से शीशे पर हाथ मार रहा है, मदद के लिए बुरी तरह चीख रहा है। और तभी उस आईने के अंदर अनाया नजर आती है। वो एक अजीब सी स्माइल देती है, धीरे से अर्जुन की गर्दन पकड़ती है और अगले ही सेकंड अर्जुन हमेशा के लिए गायब हो जाता है और वो शीशा चूर चूर होकर बिखर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। अर्जुन के इस तरह से अचानक गायब होने और शीशे के टूटने के बाद कबीर, सना और मीरा अंदर तक हिल चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ये कोई मजाक नहीं है और ये आत्मा सिर्फ डराना नहीं बल्कि उन्हें मारना चाहती है। अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी भी तरह इस शाप को तोड़ना। शाप को तोड़ने का सारा राज उस डायरी के आखिरी पन्ने में ही लिखा था। उसमें साफ था कि अगर हवेली का वो सील किया हुआ कमरा खोल दिया जाए तो अनाया हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच ये था कि आखिर वो कमरा है कहाँ। हवेली का लेआउट तो लिटरली हर पल बदल रहा है ना। टेंशन एकदम पीक पर है, समय हाथ से निकलता जा रहा है और उन तीनों को हर हाल में उस दीवार को खोजना ही होगा जहां अनाया को जिंदा दफनाया गया था। और ठीक उसी वक्त हवेली मानो खुद उन्हें रास्ता दिखाने लगती है। पूरी की पूरी हवेली किसी जबरदस्त भूकंप की तरह हिलने लगती है। तीसरी मंजिल का एक दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर जाने पर उन्हें पुरानी ईंटों की एक दीवार दिखती है और उसके ठीक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है। कबीर बिना एक सेकंड वेस्ट किए एक हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत से उस दीवार पर दे मारता है। जैसे ही दीवार गिरती है, अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देता है। वहां एक इंसानी कंकाल और एक छोटी सी गुड़िया पड़ी होती है। दीवार टूटते ही पूरे कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। और फिर अनाया की आत्मा सामने आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो कालापन नहीं है। उसके चेहरे पर एक गजब की शांति दिख रही है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, मुझे आज़ाद करने के लिए धन्यवाद। ये सुनकर ऐसा लगता है मानो फाइनली सब ठीक हो गया, एक हैप्पी एंडिंग आ गई। इसके तुरंत बाद पूरी हवेली में एक तेज सफ़ेद रोशनी फैल जाती है और सारी डरावनी चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो गया? एक तरफ हमें एक परफेक्ट एस्केप दिखाई देता है, सुबह हो चुकी है, बारिश रुक गई है और वो तीनों बचे हुए दोस्त राहत की सांस लेते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत और सेफ लग रहा है। लेकिन फिर आता है वो डार्क रियलिटी चेक, वो काला सच। जब मीरा पलटकर हवेली की तरफ देखती है तो ऊपर की एक खिड़की में उसे अर्जुन खड़ा हुआ नजर आता है। वो मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। और उसी वक्त अर्जुन के मुंह से आखिरी शब्द निकलते हैं, क्या तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो? ये एक लाइन उस हवेली के सन्नाटे को पूरी तरह चीर कर रख देती है। इसके बाद मीरा की जो दर्दनाक चीख उस पूरे जंगल में गूंजती है ना, वो इस कहानी को एक परफेक्ट लूप में लाकर खत्म कर देती है। ये साफ दिखाता है कि बुराई कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल हमारे दिमाग में रह जाता है, क्या वो दीवार तोड़ने से अनाया की आत्मा सचमुच आज़ाद हो गई थी, या फिर ये सब महज एक छलावा था? शायद उस हवेली के शाप को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी की बलि तो चाहिए ही थी, और अनाया ने बड़ी चालाकी से अर्जुन की आत्मा को अपनी जगह उस अंधेरे में कैद कर लिया ताकि वो खुद वहां से बाहर निकल सके। इस पूरे विश्लेषण से यही समझ आता है कि ऐसी डार्क एंटिटीज के असली इरादों को समझना कभी भी मुमकिन नहीं है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात जरूर सोचिएगा, अगर वो हवेली का दरवाजा अचानक आपके सामने खुलता
तो कोई भी इंसान उस वक्त क्या करता?